ये कौन सी मेडिसिन के लिए इनको लिखा कि बाहर से लेते हो? ये छुपाने वाली, किससे डरने वाली चीज नहीं है। आपदा के समय आप किसी को भी दिक्कत हो सकती है। हम नहीं चाहते किसी और को जिसने नुकसान इस गांव ने उठा लिया आगे उठाना पड़े। तो इसमें प्लीज हमारा आप सहयोग कीजिए। किसी भी भाई को यदि ये कहीं से भी मिली है, यदि किसी को आपको जानकारी यदि कोई पड़ोस में को इस्तेमाल कर रहा है तो जरूर बताएं। वैक्सीन ले रखी हो तो उसका सेवन ना करें। देसी बिल्कुल ना भी, इससे मैं बिल्कुल बैन करा दो उनका। एक बार बताओ ठेका कहाँ पर है गाँव? हमने पूरी सोनीपत पुलिस की जितना भी हमारे CIAs और स्पेशल स्टाफ है, सारे इस पूरी चेन को डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमने अब तक 10 FIR रजिस्टर की हैं, जो प्राइमरीली मोहाना थाना, सिटी सोनीपत पुलिस स्टेशन, हरियाणा के सोनीपत पुलिस स्टेशन और खरगोन पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दर्ज की हैं। इसके अंदर हमने कुल 10 लोगों को अरेस्ट भी किया है। और जो पूरी इस जहरीली शराब के सेवन के साथ जिन लोगों की डेथ हुई है, उसमें कुछ जो बातें सामने आई हैं कि एक इसका मेन सोर्स शुगर मिल के पास, जहाँ पे हनुमान नगर में काफ़ी मतलब कि लोगों की ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। और दूसरा जो गोहाना रोड के ऊपर इंडियन कॉलोनी और जो शास्त्री कॉलोनी और मजदूर विहार से इन्फॉर्मेशन आई। हमने उनको लोगों से पूछताछ की कि उन्होंने कहाँ से शराब ली थी। उसमें प्राइमरीली ये आया कि जो हनुमान नगर वाले हैं उन्होंने मिल के पुरखास गेट के सामने एक दुकान से शराब ली थी। उसके अंदर हमने रौनक नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो कि वहाँ पे अवैध शराब बेचता था। उसके साथ ही हमने जो उसको दारू उपलब्ध करवाता था, खत्री हेमंत खत्री, उसको गिरफ्तार किया। और उन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि वो दारू एक ठेके से लेते थे, जिस ठेके को हप्पू नाम का एक ठेकेदार चलाता था। हमने आज हप्पू को भी गिरफ्तार हम कर चुके हैं। और उसके साथ जो और उसके पार्टनर्स हैं, जो अनऑफिशियल पार्टनर्स हैं, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉलोनी के अंदर जो शराब के सेवन से जिनकी डेथ हुई, उस कड़ी को जोड़ते हुए हमने मोहाना के अंदर रेड की थी पहले ही दिन। और वहाँ पे हमें भारी मात्रा में केमिकल्स और बॉटलिंग मशीन्स वहाँ पे बरामद हुई थी, जिनको जब्त करते हुए उनके प्रेमिसेस का मालिक, जो कि विजय एक टीचर है, उसको अरेस्ट किया गया था। उसमें और उसके जो साथी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे थे, उनको हम उनके ऊपर दबिश लगा रहे हैं। और साथ ही इसी दौरान हमने खरखोदा के अंदर भी ऐसी ही एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। उसमें जो मेन एक्यूज़ था उसका अंकित, जो कि खांडा गांव का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है। और हम अब इसका जो आगे ये केमिकल कहाँ से वो उसको लेकर आए, उसकी पूरी जो चेन है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पुलिस कर्मियों पर भी गाजगिरी है, किस किस को सस्पेंड किया गया पूरे मामले में? अभी तक हमने मोहाना पुलिस स्टेशन के SHO को सस्पेंड किया, क्योंकि वहाँ पे मतलब उसकी सुपरविजन के ऊपर सवालिया निशान था, इसलिए उसके खिलाफ। और जो बीट इंचार्ज था जिसके अंतर्गत ये नैना गांव आता था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से जो सिटी चौकी, जो सिटी थाने के अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी है, उसके इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। आगे क्या जांच कर रही है पुलिस की बात करें तो काफ़ी जगह शिकायतें शहर में मिल रही थी कि अवैध शराब बिक रही है। जी, हम बिल्कुल इसको बिल्कुल सीरियसली लेते हुए, पूरे मैटर की सेंसिटिविटी को समझते हुए, हम हर प्रकार से हमारी सारी टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं। और हमें उम्मीद है कि इस पूरे के पूरे नेक्सस को हम जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कर पाएंगे। तमाम जो पुलिस, रेवेन्यू और हेल्थ की जो टीम है रात से गांव में है, डोर टू डोर जाके सब लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। आगे भी लोगों से हमने अपील भी करी है और पूरे ज़िले के लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। जिस भी गांव में हम इस नेटवर्क की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं। तो हो सकता है कि ये स्टॉक किसी के पास में अवेलेबल हो, तो उसका कोई सेवन ना करें। लोगों में अधिक से अधिक इस संदेश को फैलाएं। और किसी को भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी इस सेवन के बाद में यदि दिक्कतें आ रही हैं
तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का संपर्क सर करें। ये कौन सा मार्का सर ये? तो अभी तक कोई रसीला संतरा जैसा ब्रांड का नाम आ रहा है, जिसमें जो पीछे 1-2 दिन पुलिस ने रेड करके वहाँ से भी ऐसा ही कुछ ब्रांड का मटेरियल वहाँ से बरामद हुआ था। उसे आशंका यही है कि वो एक ही जगह से वो सारा सप्लाई करें। सर कितने उमड़ में क्या कितनी मिले हैं? उमर गांव में कल जैसी जो सूचना आई थी प्रथम दृष्टया, उसमें 5 मौतों का जानकारी हमें प्राप्त हुई। उसमें से जो बाद में जो वेरिफिकेशन पे ये आया कि एक तो नेचुरल डेथ की, 2 जो केसेस थे उनमें बिना कोई पोस्टमार्टम के क्रीमेशन हुआ है, तो उसकी पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती जब तक आधिकारिक बयान परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से जब तक नहीं आ रहा था। तो 2 मौतें कल का रिकॉर्ड है, एक आज नीरज के नाम है, उनकी मौत आज वहाँ पे PGI रोहतक में हुई है। बाकी जो 10 केसेज अभी हॉस्पिटलाइज हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, तो उनके स्वास्थ्य पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और एक सज्जन को यहाँ पे गांव में थे जो रिफ्यूज़ कर रहे थे, कल उन्होंने सेवन किया है, तो आज उनको भी समझाइश करके अभी अस्पताल भेजा। सर सोनीपत जिले की बात करें तो बनती है कि वो अवैध शराब को रोके, लेकिन अब एक्साइज विभाग के अधिकारी ना हमें कोई कर्मचारी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ठेके हों या शराब उन्हीं का विभाग है। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो हाईएस्ट लेवल पे हमने इस मुद्दे को समय रहते उठा लिया था, और वहाँ से कल 5 अलग अलग जिलों से एक्साइज की टीम्स आके जिले भर में सैंपलिंग के द्वारा की जा रही है। और अब कोई जो गांव के भी सूचना ये मिली कि गांव के ठेके से भी लोगों ने ये वहाँ से खरीद करी है, उसको भी सील करा के एक्साइज की टीम आज मौके पर आकर उनकी सैंपलिंग और स्टॉक की जाती है। सर सोनीपत में कितनी मौत अभी तक शराब से हुई है? सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले में जो समस्त जो मीडिया के माध्यम से जितनी मौतों की पुष्टि हुई थी, उनके घर वालों से भी जाके ग्राउंड पे जानकारियाँ भी ली गई थी। बहुत सारे केसेस में पोस्टमार्टम के बिना दाह संस्कार हुआ था। जो प्राइमरीली जो खबर आई थी उसका सोर्स शमशान घाट पे पहुंचने वाले डेड बॉडीज़ को लेकर था। उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया। हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी रिपोर्ट बहुत सारों का अवेलेबल नहीं हो पाया। तो जो बॉडीज़ हॉस्पिटल में जिनका पोस्टमार्टम हुआ है या जो जिनको डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर या जो डायग्नोसिस के आधार पर जो पाया है, अब तक 9 मौतों की उसमें हम मान सकते हैं। सर सोनीपत एक्साइज विभाग अगर समय रहते कार्रवाई करता, देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब उसको रोकता तो कहीं ना कहीं ये जान बच सकती थी। क्या लापरवाही कार्रवाई इस होगी? मामले में देखिए ADC की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है। ADC है उसमें SDM सोनीपत हैं, DTC है उसमें, और DS की हेडक्वार्टर है। तो ये कमेटी को हमने 2 दिन का समय दिया है, तो कल शाम तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद में जिसका भी दोष बनता है तो उचित कार्रवाई आगे होगी। सर जो शराब ये पहुंची है गांव की बात करें शहर में, कुछ पता चल पाया कहाँ से आ रही है ये शराब? देखिए जैसे बताया पहले भी, पुलिस की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के माध्यम से भी ये आया था कि एक तो खरखोदा में और एक गांव जो नैना ततारपुर में जो 2 जगह बस्ट हुआ है, जो इसका क्लैंडस्टाइन एक फैक्ट्री 2 जगह पकड़ी पुलिस ने। वहाँ पे काफ़ी जो ये सामग्री जो बरामद हुई है उससे मिलते जुलते और उससे जो आगे नेटवर्क जुड़ रहा है, उसके आधार पर मैंने आपको जो 9 का आंकड़ा भी बताया, उसके आधार पर बताया। सर गुमड़ गाँव